अब अगर आप ये पार्ट देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस फिल्म की शुरुआत में हमें साल 2024 के बारे में बताया जाता है, जहाँ धरती की ओजोन लेयर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसके कारण सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस धरती को तबाह कर रही है। लेकिन इंसान भी किसी तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेयर की मदद से धरती और खुद को बचाए हुए हैं। फिर हम कॉर्नर नाम के एक शख्स को ओपेरा में देखते हैं, जहां वो ओपेरा को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ एक ड्रामा शुरू हो जाता है, जो देखकर कॉर्नर काफी भावुक हो जाता है। इसके बाद हम काफी सारे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखते हैं, और वो सभी भागते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग में छुपकर रामीरेज नाम के शख्स को उनकी मदद करने के लिए पुकारते हैं। जिस पर रामीरेज वहाँ आता है, जो कोई और नहीं बल्कि कुर्गन ही है, जिसे हमने हाईलैंडर पार्ट 1 में देखा था। यहाँ वो सभी रामीरेज को कटाना के बारे में बताते हैं, जो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा है। तब रामीरेज उनसे कहता है कि इस बार वो अकेली उनकी रक्षा नहीं करेगा, बल्कि भगवान ने इस बार उसका साथ देने के लिए किसी को चुना है। और तभी रामीरेज की तलवार अपने आप ही एक शख्स पर जाके रुक जाती है, और वो शख्स कॉर्नर ही होता है। वहीं कुछ देर बाद अब वो सभी कटाना से लड़ने के लिए जैसे ही उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, वैसे ही कटाना की सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई होती है, जिसमें कटाना की सेना रामीराज के साथियों को बड़ी आसानी से हरा देती है। इसलिए मजबूरन रामीराज और कॉर्नर को सरेंडर करना पड़ता है। अब उन दोनों को एक जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या किया जाए, जिनकी इस बात के दौरान रामीरेज और कॉर्नर दोनों अचानक से ही कहीं गायब हो जाते हैं। फिर काफी साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बहुत बड़े डैम में कुछ लोग चोरी छुपे घुस आते हैं। वो लोग उसके कंट्रोल रूम में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ गार्ड की नजर उन पर पड़ने के कारण उन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें अपनी हार होते देख वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। उन्हीं लोगों में हम लुइस नाम की लड़की को भी देखते हैं, जो उस गैंग की लीडर है। वो किसी तरह खुद को बचाते हुए वहाँ से बाहर निकलकर छुपने की जगह ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम कॉर्नर को देखते हैं, जो अब काफी बूढ़ा हो गया था, और वो अब एक पब में जाता है, जहाँ एक महिला पहले तो उससे काफी अच्छे से बात करती है, पर वहाँ से जाते वो कॉर्नर के ऊपर एक बोतल से हमला करके उसे जख्मी कर देती है। अब कॉर्नर को उस महिला का ये बर्ताव बिल्कुल भी समझ नहीं आता, फिर भी वो इस बात को इग्नोर कर देता है। वहीं इस तरफ कटाना रामीरेज और कॉर्नर को ढूंढने के लिए अपने 2 आदमियों को भेजता है, जिनके नाम कॉर्डा और रेनो होते हैं। तब कॉर्डा और रेनो के धरती पर टेलीपोर्ट होते ही धरती की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देती है, जो बाहर साइंटिस्ट को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वहीं सबके बीच लुइस कॉर्नर से मिलती है, जहां वो उसे देखते ही पहचान जाती है। कॉर्नर भी लुइस को पहचान जाता है, क्योंकि जब से लुइस ने डैम में घुसने की कोशिश की थी, तभी से उसकी हर जगह तस्वीर दिखाई जा रही है। इसके बाद लुइस कॉर्नर को बताती है कि वो उसके साथ मिलकर शैतानों को खत्म करना चाहती है, जिस पर कॉर्नर कहता है कि उसने ये काम बहुत पहले ही छोड़ दिया है। पर तभी वहाँ कॉर्डा और रेनो आकर कॉर्नर पर हमला कर देते हैं, और बूढ़ा होने की वजह से कॉर्नर अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो किसी तरह से उनसे लड़ रहा होता है। अब इस लड़ाई के दौरान उसे रामीरेज की बात याद आती है, जिसमें उसने बताया था कि असली ताकत उसके दिमाग में है, और वो अपने दिमाग के प्रयोग से बड़े योद्धा को भी हरा सकता है। जिसके बाद कॉर्नर कॉर्डा को परेशान करने लगता है, और मौका देखते ही उसे जान से मार देता है। अब कॉर्डा के मरते ही उसकी आत्मा कॉर्नर के शरीर में चली जाती है, जिससे वहाँ जोर के धमाके के साथ चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, जो देखकर लुइस और रेनो को लगता है कि इस धमाके में कॉर्नर भी मारा गया। लेकिन उस धुएं को हटते ही हम वापस से पहले वाले कॉर्नर को देखते हैं, जो अब जवान हो चुका था, साथ ही साथ उसकी शक्तियां भी वापस आ गई थी, इसलिए वो रेनो को बड़ी आसानी से मार गिराता है। अब लुइस कॉर्नर से उसके ना मरने का राज पूछती है, जिस पर कॉर्नर बताता है कि वो अमर है। वहीं दूसरी तरफ रेनो की आत्मा रामीरेज के शरीर में समा जाती है, जिससे वो भी धरती पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां उसे कॉर्नर का सिग्नल मिलने पर कि वो इस समय कहाँ है, वो तुरंत ही उस जगह के लिए निकल पड़ता है। जबकि कटाना अपने साथियों को इतनी आसानी से मरता हुआ देख खुद धरती पर आकर कॉर्नर को मारने की योजना बनाता है। इसके बाद हम उसे धरती पर देखते हैं, जहाँ कटाना एक ट्रेन में टेलीपोर्ट हुआ था, और वो उस ट्रेन के ड्राइवर को मारकर खुद अब उस ट्रेन को चलाने लगता है। कटाना अब ट्रेन को इतनी तेज भगाता है
कि उसके अंदर बैठे लोग ट्रेन की दीवार से टक्कर खाकर मरने लगते हैं। वहीं इतनी तेज रफ्तार से ट्रेन चलने के कारण उस ट्रेन का दुर्घटना हो जाता है जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं और उनकी लाशें देखकर कटाना काफी खुश होते हुए उनकी आत्माओं को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। उधर कॉर्नर को भी आभास हो जाता है कि कटाना धरती पर आ चुका है, इसलिए वो काफी सतर्क हो जाता है। जिसके बाद वो उसी डैम पर अपने एक दोस्त से मिलने जाता है, जिस दौरान हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन को देखते हैं जिसने किसी तरह से धरती को सूरज की खतरनाक किरणों और सोलर रेडिएशन से बचा कर रखा था। अब कॉर्नर वहाँ के इंचार्ज से मिलता है जो उसे वापस से जवान देख काफी आश्चर्यचकित हो जाता है, इसलिए वो भी लुइस की तरह इसके पीछे का राज बताने को कहता है। जिस पर कॉर्नर उसे भी रिवील करता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक गॉड लाइक बीइंग है जो कभी नहीं मर सकता। तब वो शख्स कॉर्नर को उस मशीन के अंदर ले जाता है जहां उसकी पुरानी आदत ताजा हो जाती है, क्योंकि इस मशीन को कॉर्नर ने बाकी साइंटिस्ट के साथ मिलकर बनाया था। दरअसल साल 1999 से ही धरती की ओजोन लेयर खत्म होने लगी थी और तब इस बात की महत्वता को जानते हुए बहुत से साइंटिस्ट इस मशीन को बनाने में लग गए और आखिरकार समय रहते वो इस मशीन को बना ही लेते हैं। लेकिन तब तक उन सभी ने अपने काफी सारे परिजनों को खो दिया था, जिसमें ब्रेंडा भी शामिल है। जिस बात से कॉर्नर को बहुत दुख होता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कटाना कॉर्नर को ढूंढते हुए उसके काफी करीब जा पहुंचता है और अब वो सही मौके का इंतजार करने लगता है ताकि वो कॉर्नर को मार सके। अब आगे हम कॉर्नर को लुइस के साथ घूमते हुए देखते हैं, पर उसी समय कटाना कॉर्नर के सामने आ जाता है। अब उसे अपने सामने देख कॉर्नर भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वो कुछ सोचकर कटाना लड़ाई करने से मना कर देता है और वो कॉर्नर को एक पुरानी फैक्ट्री का पता देते हुए उसे अगले दिन उस जगह पर मिलने के लिए कहता है। इसके बाद अब कटाना एक म्यूजियम में जाता है जहाँ बहुत सारी प्राचीन चीज रखी होती है और वहाँ कटाना की नजर एक पुरानी तलवार पर पड़ती है और वो तलवार उसी के समय में बनी हुई थी, इसलिए वो उस तलवार को लेकर बाहर चला आता है। उधर कॉर्नर भी अपनी तलवार को काफी समय के बाद निकालकर अगले दिन होने वाले युद्ध के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेता है। अब अगले दिन कॉर्नर कटाना की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि कटाना ने काफी लोगों को मारकर वहीं पर फेंका हुआ है और तभी पीछे से कटाना भी आ जाता है और अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों आपस में काफी बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के पास लगभग एक समान शक्तियां होने के कारण मुकाबला टक्कर का होता है। पर आखिर में चालाकी से कटाना कॉर्नर की तलवार को उससे अलग करके उसे हरा देता है, लेकिन वो कॉर्नर को मारने के बजाय उसको एक जीवन दान देता है ताकि वो उसे बाद में तड़पता मार सके। अब आगे हम लुइस को कॉर्नर के घर में जाता देखते हैं, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखता, इसलिए वो उसकी चीजों को देखने लगती है और उसमें कुछ चीज करीब 500 साल पुरानी भी थी और फिर वहीं उसे एक डायरी मिलती है जिसे वो पढ़ने लगती है। दरअसल ये डायरी कॉर्नर ने ही लिखी थी जिसमें हैदर से लेकर ब्रेंडा तक के बारे में लिखा हुआ था और ये डायरी पढ़कर लुइस हैरान हो जाती है, लेकिन अब भी उसे इन सब पर विश्वास नहीं होता। जिसकी कुछ देर बाद जब कॉर्नर अपने घर लौटता है तो लुइस उससे इन सब के बारे में पूछती है, जिस पर कॉर्नर बताता है कि ये डायरी वो पिछले 500 साल से लिख रहा है और ना जाने अभी और कितने साल लिखेगा। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि कॉर्नर को किसी के आने का आभास हो जाता है, इसलिए वो लुइस को छुपने के लिए कहकर कुछ सतर्क हो जाता है और तभी हम रामिरेज को देखते हैं, जिसे देखते ही कॉर्नर बहुत खुश हो जाता है। फिर रामिरेज कॉर्नर की तलवारबाजी चेक करने के लिए उसे तलवारबाजी की चुनौती देता है, जिसमें कॉर्नर उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वो दोनों कटाना को मारने की योजना बनाने लगते हैं। अब अगले सीन में हम ब्लेक नाम के शख्स को देखते हैं जो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स में से एक था। दरअसल ब्लेक कॉर्नर से जेलेसी करता था, इसलिए वो साइंटिस्ट के पास जाकर उस कॉर्नर का पता देने के लिए कहता है, पर वो साइंटिस्ट इस बारे में कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। जिस पर फिर ब्लेक उस साइंटिस्ट को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। इस तरफ रामिरेज बताता है कि अगर कटाना का मकसद धरती को बर्बाद करना है तो इसके लिए वो सबसे पहले उस डैम पर जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन को बंद कर देगा, जिससे पूरी दुनिया सोलर रेडिएशन के कारण खत्म हो जाएगी। इसलिए वो दोनों डैम की तरफ जाने लगते हैं, पर रास्ते में उन्हें लुइस मिल जाती है जो उनके साथ चलने के लिए जिद करने लगती है। इसलिए वो लोग उसी भी लेकर उस डैम के लिए निकल जाते हैं और अब यहाँ वो लोग एक योजना के तहत अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अंदर जाते
आते ही कॉर्नर और रामिराज को वहाँ के गार्ड्स गोलियों से छलनी करके उनकी गाड़ी की तलाशी करने लगते हैं और उन्हें गाड़ी के डिग्गी से लुइस मिलती है, जबकि पीछे से कॉर्नर और रामिराज वापस से जिंदा हो जाते हैं, जो देखकर वो गार्ड्स वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब ये लोग बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उधर हम कटाना को देखते हैं, जो ब्लेक के साथ कैमरा से इन तीनों पर नजर रखे हुए था। वो अब इन तीनों को एक कमरे में भेज देता है जहाँ एक काफी बड़ा पंखा लगा हुआ था, जो उन्हें काटने के लिए उनकी तरफ ही बढ़ते जा रहा था। तब रामिराज अपनी कुर्बानी देकर उस पंखे को तोड़ देता है, जिसके बाद कॉर्नर और लुइस वहाँ से निकल जाते हैं। इधर कटाना ब्लेक से कॉर्नर को मारने के लिए कहता है, जिस पर ब्लेक बताता है कि मेरे साथी कॉर्नर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। जो सुनकर कटाना पहले तो ब्लेक पर हंसता है, पर बाद में उसका सिर उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसके बाद वो खुद को कॉर्नर को मारने के लिए उसके पास जाता है। फिर वो दोनों ठीक उसी चेंबर में जा पहुंचते हैं जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकल रही है, और अब उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे होते हैं। ये लड़ाई कुछ देर तक तो ऐसे ही चल रही थी, लेकिन आखिर में कॉर्नर कटाना को मार ही देता है। अब कटाना के मरते ही उसके शरीर से भी ठीक वैसी आत्मा निकलती है जैसा कि हमने विक्टर के समय में देखा था, और वो आत्मा भी कॉर्नर के शरीर में जाके समा जाती है। अब इस सब के बाद कॉर्नर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन के बीचों बीच घुसकर उस मशीन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, जिससे काफी भयंकर धमाका होता है। और इस धमाके की वजह से लुइस को लगता है कि कॉर्नर मारा गया, लेकिन जैसे ही धुआं साफ होता है वो कॉर्नर को जिंदा पाती है और उसे खरोच तक नहीं आई होती। दरअसल कॉर्नर ने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन को इसलिए तोड़ा क्योंकि धरती ने अपने ओजोन लेयर को वापस से ठीक कर लिया होता है। वहीं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन की वजह से धरती के लोगों ने काफी दशकों से सूरज की रोशनी को नहीं देखा था, जिस वजह से धरती का जीवन काफी खराब हो चुका था। इसलिए कॉर्नर ने उस मशीन को तोड़कर धरती को वापस से पहले जैसा बना दिया। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको लग रहा होगा कि यही आखिरी पार्ट है, तो ऐसा नहीं है, इसके आगे और भी 2 पार्ट्स है, जो अगर आपको देखना है तो इसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।